गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 16 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कल हम आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन बता चुके थे और इसमें डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। आज हम आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं। लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट। क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट से समझ में आ जाता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो जमीन पे चलता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो पानी में चलता है, और एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में। तो इन तीनों के बारे में तो इसके नाम से ही समझ में आ जाता है। लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट है। जैसे रेलवेज है, रोडवेज है और नेशनल हाईवे। जैसे रेलवे क्या है, अगर हम लोगों को यहाँ से सेक्टर 18 जाना हो या यहाँ से दादरी जाना हो, या जैसे एक मतलब कहीं एक ही सिटीज में अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना हो, तो क्या आप लोग रेलवे का यूज कीजिएगा? नहीं, क्योंकि रेलवे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एक जगह से मतलब एक स्टेट से दूसरे मतलब थोड़ा डिस्टेंस हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर यहाँ या दो बड़े बड़े शहर को जोड़ने का काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। बुक से देखते हैं, अभी तक तो हम आपको बताए नॉलेज के लिए। द लैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स रेलवे नेटवर्क एंड नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे। लैंड ट्रांसपोर्ट इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है? इंडिया में है रेल नेटवर्क एंड नेटवर्क ऑफ, मतलब रेल का नेटवर्क है और रोड का नेटवर्क है। रोड का नेटवर्क कैसे है? तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे का शॉर्ट फॉर्म होता है एनएच। जैसे आप लोगों ने टीवी में न्यूज में देखा होगा कि एनएच इतना पे एक्सीडेंट हो गया, या यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। अब है रेलवे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे के बारे में, फिर देखेंगे रोडवेज और उसमें नेशनल हाईवे के बारे में। फर्स्ट है आपका रेलवे। रेलवे आर ऑल द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। रेलवे क्या कहलाती है? लाइफ लाइन कहलाती है हमारे देश की। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया इज अबाउट 64,000 किलोमीटर। रेलवे का आप लोग रेलवे ट्रैक जो देखते हैं, इसकी टोटल लंबाई जो है 64,000 किलोमीटर है। इंडियन रेलवे सिस्टम इज द बिगेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो भारत में जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है नेटवर्क, बिगेस्ट। एंड और चौथा है किसमें? तो पूरा विश्व भर में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब इंडिया से ज्यादा बड़ा हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, रूस में हो सकता है, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट में जो है, एशिया महादेश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया का ही है। एशिया में तो चाइना भी आता है, चाइना भी तो बड़ा देश है, लेकिन उससे बड़ा जो है रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। द ब्रिटिश introduced railway in our country in 1853 when the first rail moved from Mumbai to Thane। भारत में रेलवे नेटवर्क को या ट्रेन को, रेल को जैसे कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो ब्रिटिश ने, मतलब अंग्रेजों ने लाया था 1853 ईस्वी में। और भारत में सबसे पहला रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। इंडियन रेलवे हैज प्रोवाइड फास्ट inexpensive railway service in metropolitan cities like Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi. Trains such as Rajdhani and Shatabdi Express run at speed of 140 km/h. इसमें देखा क्या कि इंडियन रेलवे जो है हम लोगों को प्रोवाइड करती है क्या? फास्ट ट्रेन प्रोवाइड करती है। एक्सपेंसिव रेलवे मतलब इनएक्सपेंसिव मतलब कि जैसे मतलब कम खर्च में, या एक होता है एक्सपेंसिव भी होता है। जैसे एक्सपेंसिव मीन्स का होता है खर्चीला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाराजा एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, जो दिल्ली से राजस्थान के बीच चलती है। उसमें अगर आप लोग अंदर जाइए, ट्रेन में जाइए, तो एकदम लगेगा जैसे आप लोग कहीं राजघराने में घुसे हैं। इनएक्सपेंसिव मीन्स हुआ जैसे कि कम खर्च में, जैसे एयर टिकट क्या है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कम खर्च में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं घूमने के लिए, और बहुत सारे सुख सुविधाओं के साथ। और कुछ जो है रेलवे सिस्टम में ही, रेलवे सर्विस में ही मेट्रो भी आती है। आप लोग देखें कि दिल्ली में, इसमें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 40 शहर का नाम दिया, बट इंडिया में अभी जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे शहर है। एक ही स्टेट में कई सारे शहर, जैसे उत्तर प्रदेश में लीजिए तो यहाँ पे 2-3 शहर है जो आपको
मेट्रो है उसमें। जैसे फर्स्ट तो इसमें नोएडा है ही, नोएडा के बाद गाजियाबाद में भी है आपका मेट्रो, लखनऊ में भी स्टार्ट हो गया है, बनारस में भी बनने वाला है, और अगर इसमें तो 4 ही दिया है, राजस्थान में भी मेट्रो का स्टार्ट हो चुका है, बिहार में पटना में बन रहा है, और सब जगह ऐसे ही हर एक जगह, चेन्नई में तो बन चुका है, और बेंगलोर में भी है, ऐसे है मेट्रोपॉलिटन सिटी ट्रेन। और इसमें राजधानी और शताब्दी जो है ये बहुत ही स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जो 140 किलोमीटर पर आवर चलती है। मेट्रो ट्रेन्स रन इन कोलकाता, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु एंड दिल्ली। दिल्ली मेट्रो हैज बीन मेड ऑपरेशनल सिंस 2002। ये कहाँ पे है मेट्रो ट्रेन रन करती है, मतलब मेट्रो ट्रेन कहाँ पे दौड़ती है, कौन कौन से शहरों में? कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में, बेंगलुरु में और दिल्ली में। मेट्रो ट्रेन का एक अपना ही खासियत है कि वो विदाउट ट्रैफिक रूल, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बस से हम लोग जाते हैं, गाड़ी से जाइए, कितना भी अपने पास अपना कार हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। बट मेट्रो का एक अपना ही अलग रूट है, और वो शहर के बीच में बहुत बड़े आराम से घूम जाती है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो मेट्रो का यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टाइम और मनी के हिसाब से मेट्रो बहुत ही अच्छी सुविधा है रेल कॉर्पोरेशन जगत में। और दिल्ली मेट्रो जो है ये 2002 में स्टार्ट हुई थी, मतलब बन चुकी थी, यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। रेलवेज ऑल्सो प्रोवाइड मेल सर्विस, और रेल जो है मेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मेल जैसे ब्रह्मपुत्र मेल या कुछ ऐसे गाड़ी है जो एक जगह से मतलब लंबी दूरी को वो आराम से मतलब कम समय में पहुंचाने की कोशिश करती है। मेल मतलब मेल का मतलब हुआ कि वो बहुत स्पीड चलती है, जस्ट राजधानी और शताब्दी के तरह ही, मतलब कुछ उसका स्पीड थोड़ा कम होता है बाकी ऐसे। फिर आपका रोडवेज, रोडवेज में क्या है? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन द वर्ल्ड। इंडिया का क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड का, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब क्या एक मतलब अपने आप में एक बड़ा इंडिया का जो रोडवेज नेटवर्क भी है अच्छा है। रोड्स कनेक्ट विलेज एंड सिटीज। रोड जो है, रोड क्या करती है? शहर से मतलब क्या गांव से शहर को जोड़ती है ना, क्योंकि अब गांव से शहर आने के लिए हम लोग रोडवेज का ही यूज करते हैं। पहले गांव से निकलते हैं, रोड का यूज करके हम लोग आते हैं, स्टेशन आते हैं, तब वहां से रेलवे का यूज करते हैं। या एक शहर से दूसरे जगह शहर जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी आपको रोड मिल ही जाता है। पहले क्या था? पहले पगडंडियों का यूज करते थे, तो छोटे छोटे कच्चे रास्ते थे, बट अब एक गांव से दूसरे जगह गांव जाने के लिए भी आपको रास्ता मिल ही जाता है, रोड बन गया है। रोड इज इंडिया आर 2 काइंड्स, कच्चा रोड एंड पक्का रोड। जैसे हाउसेस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ठीक। उससे कच्ची रोड भी होती है, पक्की रोड। कच्ची रोड क्या होता है कि जो मिट्टी का होता है, पत्थर दिया हुआ रहता है, बट जैसे कोलतार बिछाया हुआ रहता है, काला काला वैसा नहीं रहता है, कच्चा रहता है। बट अब गांव में भी कच्चा रोड जो है वो नहीं रहा, बल्कि वहां पे पीसीसी कर दिया जाता है। पीसीसी क्या? सीमेंटेड। कच्चा रोड आर यूजुअली फाउंड इन विलेज। कच्चा हाउस है वो गांव में मिलता है। पक्का रोड आर फाउंड इन टाउन एंड सिटीज। हाउएवर गवर्नमेंट हैज मेड मेटल्ड रोड इन विलेज एंड कनेक्टेड विलेज टू टाउन एंड सिटीज। पक्का हाउस जो है वो शहरों में मिलती है, नगर और शहर में मिलती है, बट लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये भी मतलब रोड को जो है, गांव के रोडों को क्या किया है? मेटल्ड कर दिया है। जैसे वही पीसीसी की बात जो किए थे आप लोगों को, जो गांव से शहर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोड का। क्योंकि अब जैसे अभी देखते हैं हम लोग अपना इंडिया देख रहे हैं तो ज्यादातर जो है रोड अच्छा हो गया है हर एक जगह का। रोड प्ले ए मेजर रोल इन आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रोड जो है एक मतलब एक मेजर रोल मतलब एक प्रमुख रोल पेश करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक जगह दूसरे जगह जाने में। अगर मान लीजिए आपके पास ट्रक है, कार है, बस है, लेकिन रोड ही नहीं है, अच्छा है, तो क्या होगा? जाना एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे अभी इससे पहले हम यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, तो एक्सप्रेस वे भी क्या होता है कि आप अपना ट्रांसपोर्ट लीजिए, और एक्सप्रेस वे भी क्या है कि वहाँ पे आपको एकदम पूरा खाली रास्ता मिलेगा। जैसे आप लोग देखिए एक्सप्रेस वे देखिए या दादरी मेन रोड देखिए यहाँ का सलारपुर का, तो यहाँ पे क्या होता है? जाम लगा रहता है।
यहाँ पे लोकल, लेकिन एक्सप्रेस वे पे क्या है कि वहाँ पे आपको लोकल ऑटो सब नहीं मिलेगा कि वहाँ पे रोक के किसी को भी कि भैया हमको ले चलो। वो पर्सनल गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कार, इन सब के लिए है। उनके बारे में भी देखेंगे क्योंकि नेशनल हाईवे अभी है, नेशनल हाईवे के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो रोड बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करती है। रोड्स आर नीडेड टू टेक पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रोड जो है वो क्या करता है, ये बहुत ही जरूरत है क्योंकि पीपल, जैसे इसमें दिया हुआ है कंपनी में अगर कुछ सामान बनता है, जैसे आप अभी कपड़ा पहने हैं, बैग है, बुक है, ये सब क्या होता है कंपनी में बनती है। उसके बाद कंपनी से एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाती है, तो ये गुड्स के जरिए, मतलब सामान के जरिए, बड़े बड़े ट्रक के जरिए, ट्रक में लोड करके। अगर रोड ही खराब होगा तो क्या होगा, ट्रक अगर थोड़ा भी जाकर के मतलब अप डाउन करेगी, वो जर्नी में मतलब जर्किंग होगा उसमें, तो क्या होगा, कुछ सामान टूट फूट सकता है। जैसे कपड़े और बैग्स बुक तो नहीं होंगे, बट लेकिन अगर कोई शीशे का सामान हुआ या गाड़ी को भी क्या होता है, जैसे मारुति ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसमें मारुति मतलब गाड़ी बनती है। अब उसको एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए अगर आपका रोड खराब होगा तो क्या, कार तो नया कार तो उसी में तो पूरा टूट जाएगा जर्किंग में। ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाती है। नेशनल हाईवे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण रोड है भारत का वो क्या कहलाती है, नेशनल हाईवे कहलाती है, NH। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं NH। NH और एक आप लोग GT रोड के बारे में सुने हो, उसको बोलते हैं ग्रेट ट्रंक रोड, इज एन इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। दिस रोड कनेक्ट द स्टेट कैपिटल एंड अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। ये रोड जो है क्या किसको कनेक्ट करती है, तो स्टेट को, अगर दो स्टेट को जोड़ी है या दो महत्वपूर्ण सिटी को, दो महत्वपूर्ण शहर को, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे NH। NH1, NH2 दिल्ली से स्टार्ट है यहाँ से, और ये कहाँ है, यहाँ से मुंबई जाती है। मुंबई जाने वाली रोड जो है, यहाँ से साउथ जाने वाली, या यहाँ से जम्मू कश्मीर जाने वाली, या यहाँ से और कहीं स्टेट में जाने वाली जो है। जैसे अगर ट्रेन की बात करें, अभी राजधानी एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, तो राजधानी एक्सप्रेस वो है जो इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली टू अदर स्टेट का जो कैपिटल में जाती है, उस ट्रेन को हम लोग राजधानी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे दिल्ली है, पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है, तो यहाँ पंजाब से ये दिल्ली से चंडीगढ़ जो ट्रेन जाती है वो राजधानी एक्सप्रेस है। राजधानी एक्सप्रेस ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली से पंजाब होते हुए किसी और शहर में भी जाएगी, वो नहीं, वो एकदम लास्ट स्टॉपेज उसका किसी ना किसी स्टेट का कैपिटल ही होगा। वो इंडिया का कैपिटल से अदर स्टेट के कैपिटल तक जाती है। फिर है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है, ये नेशनल हाईवे पड़े, फिर है स्टेट हाईवे। दे कनेक्ट विलेज टू टाउन एंड सिटीज। ये क्या करती है, ये गांव से शहर को जोड़ती है। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट मेजर टाउन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट विथ इट हेडक्वार्टर्स। ये रोड, ये जो है स्टेट हाईवे जो है, इसको क्या क्या करती है, तो एक ही स्टेट का, जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो यूपी की बात करते हैं, तो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जैसे नोएडा है और गाजियाबाद है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाने में जो रोड है उसको क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे बोलेंगे। जैसे दादरी मेन रोड, ये क्या है आपका स्टेट हाईवे होगा, यानी तो ये मेन रोड जो है ये आपका NH भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा होगा कि ये रोड जो है आपको यूपी से कहीं और भी और दूसरे स्टेट में ले जाए, तो वो NH हो सकता है। या नहीं तो कुछ और रोड होता है, जैसे एक मतलब यहाँ से नोएडा से गाजियाबाद जाने के लिए कई सारे रोड हैं, एक ही तो रोड नहीं होगा, कई सारे रोड होंगे, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका स्टेट हाईवे। नेक्स्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, वो हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।